बताइए, 1200 लोग। तो बाद में अच्छा लगता है वो हेलीकॉप्टर के राउंड मार के यहां उतरना, या आज इनकी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए जाएं? ये बड़ी मनमानी है। 4 मीटर दूर है, क्या मतलब है? आज फिर आप बोलोगे 20 मीटर दूर है घर, अभी तो ठीक है सब। जब आएंगे नीचे तब आएंगे आप लोग, फिर राहत के पैकेट भेजोगे यहाँ। इनके आंसू का मोल आप चुका नहीं पाओगे। अभी वक्त है जब शायद इनको मदद कुछ पहुंची जा सकती है, पहुंचाई जा सकती है। केवल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। तस्वीरें भयावह, और अभी किरजानी गांव में हैं हम, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ड्रोन के माध्यम से हमारे एक सहयोगी हैं, गांव वासी हैं, उनकी मदद से हम ये ले रहे हैं। अब लेकिन देखिएगा आप, ये अभी बूढ़ा केदार में जब बादल फटा था कुछ इसी तरीके का मंजर था, और यहाँ पर गांव वाले देखिएगा आप हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, और ये सिचुएशन लगातार पिछले 2, 2.5, 3 सालों से ऐसी ही है। और इस पर एक रिपोर्ट भी बनी थी, उस रिपोर्ट का क्या संज्ञान लिया गया, उस पर क्या कार्रवाई की गई, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन जो चीजें आज यहाँ पर दिख रही हैं, ये देखिएगा गांव आप देख पा रहे होंगे पूरा ये खतरे की जद में है। एक एक घर, और मुझे लगता है जहां हम अभी खड़े हैं यहाँ से केवल 50 मीटर और ऊपर एक घर है, और उसके बाद लगातार मकान है यहाँ पर। तो ये 50 मीटर भी नहीं है, 10 मीटर। अच्छा, पहला मकान तो 10 मीटर पे ही है। तो आप समझिएगा, यहाँ से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिएगा सारे गांव वाले हमारे साथ अभी यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ से आगे की तस्वीरें में अगर आपको लास्ट मकान तक ले जाऊं तो सेकंड्स नहीं लगेंगे आपको उस मकान तक पहुंचने में। और उन तस्वीरों के साथ आपके साथ और साझा भी करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ नीचे अगर आप आ जाए, ये तस्वीरें जो देख रहे होंगे आप, और यहाँ पर जहां हम खड़े हैं हमारे ठीक बगल में भी यहाँ पूरा टूट गया है, ये देखिए। और ये सुबह तक बता रहे हैं यहाँ कोई भूत असाव नहीं था, ये अभी अभी हुआ है, और ये पूरा खेत यहाँ पर नीचे चला गया है। ये जो पेड़ है ये पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए हैं और ये नीचे को उतर आए हैं। और ठीक मेरे पीछे अब ये देखिएगा, वहां आपको लिए चलता हूं जहां ये पीछे मकान है, तो ये देखिएगा मुश्किल से 20-25 मीटर मुझे लग रहा है। नीचे की तस्वीरें आपने देखी कि क्या कुछ है वहां पर। ये तमाम ग्रामीण हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाता हूँ जो आज सुबह सुबह यहाँ से टूटा है। ये देखिएगा, यहाँ पर सुबह तक सब कुछ ठीक था, लेकिन ज्यों ज्यों दिन बढ़ा ये नीचे खिसक गया, और अब बस एक खेत जिसमें ये सभी हमारे छोटे भाई लोग, मेरे ख्याल से थोड़ा बच के भी रहना चाहिए हम सबको, और इस खेत के तुरंत बाद मकान है ऊपर। वो कितनी खतरे की जद में है, और क्यों नहीं इस पर संज्ञान लिया गया। बूढ़ा केदार में एक बड़ी त्रासदी हमने देखी कि कैसे पूरा गांव बह गया, और इस गांव का एक दुर्भाग्य और भी हो रहा है। अभी यहां से तो टूट ही रहा है, सड़क की तरफ से भी, यानी कि दोनों तरफ से ढह रहा है, ऊपर से भी मलबा लगातार नीचे आ रहा है, और ये कच्चा है। इसकी रिपोर्ट साफ स्पष्ट दर्शाई गई थी, तो पिछले 2 साल पूर्व अगर वो रिपोर्ट ली गई थी उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई। महिलाएं, माताएं सभी सड़क पर बैठी हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे। वो गांव के पंचायत चौक में बैठी हुई, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर जो ग्रामीण है उनसे भी बात करते हैं, क्या कुछ हुआ है उस पर नजर बनाए रखेंगे। और एक सबसे बड़ी बात है, एक मेन लाइन है हाई डेंसिटी की, अगर हम थोड़ा दिखा पाए उसको। ये हाई डेंसिटी का जो पोल है ये बिल्कुल अभी खतरे की जद में है, ये कभी भी गिरेगा। और अगर ये गिरता है, ये केवल यहाँ गांव के लिए नहीं बल्कि आसपास के सभी गांवों के बिजली कनेक्शन मुझे लग रहा है बाधित हो जाएंगे। और कितने दिन के लिए होते हैं, क्या होते हैं, क्योंकि इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। और जब ये भी लगाया होगा, क्या जियोलॉजिस्ट से उस सर्वे किया गया उस जगह का जहां वो लगाया गया है, क्योंकि ऐसे ही कई जगह हम देख रहे हैं बिजली के पोल टूटे हुए हैं। अगर ये करंट फैलता है, ग्रामीणों को कितना नुकसान होगा, अलग अलग गांवों में क्या नुकसान होगा, ये बड़ी क्षति होगी। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं। ये आशु भाई हैं, आशुतोष नेगी, जो यहाँ की पूरी फुटेज जो अभी शुरुआत की देखी वो इनके माध्यम से हमने देखी। इन्हीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप लगातार कैप्चर भी कर रहे हैं। कब से देख रहे हैं ये भूत साहब? जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोकार्पण का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी मीडिया या फिर ऐसे अधिकारी या फिर ऐसी भीड़ मेरे गांव में जमा होगी ड्यू टू लैंडस्लाइड। ये लगभग 7-8 सालों से चलता जा रहा है। पहले बहुत नीचे था, गधेरा था, पूरा रास्ता था, एक मैदान जैसा था, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे गांव में एक मकान पे दरार पड़ चुकी है, लोगों के कई खेत चले गए हैं, कई फसलों का नुकसान हो चुका है, और स्थिति यहाँ तक आ गई है कि 2 घर यहाँ पर हैं, इनको खाली होना पड़ रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से रात को बारिश हो रही है, जिस हिसाब से हालात बन रहे हैं, जिस हिसाब से आसमान गरज रहा है, उस हिसाब से यहाँ रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। तो इसलिए भी यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी और मीडिया बंधु भी आए हैं देखने के लिए कि यहाँ की स्थिति क्या है। और आपने देख लिया होगा कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, गांव के लोगों का जीवन खतरे में पड़ चुका है। नहीं, ये बात जो ये कह रहे हैं ना, वाकई ये अगर चीजें पहले समझ में आ जाती, जो 2 साल पुरानी एक रिपोर्ट आई है उस पे अगर सर्वे पे कुछ भूवैज्ञानिकों ने कुछ बताया था, तो उसको क्यों नहीं चिंता में लिया गया,
क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया गया सरकार के द्वारा, उनके नुमाइंदों के द्वारा, डीएम एसडीएम इनके द्वारा? कभी यहाँ पर ऐसा भी हुआ कि विधायक पहुंचे हों या सांसद कभी कोई पहुंचे हों? बिल्कुल नहीं, ये नहीं आए सर। कोई भी नहीं आया। सबसे पहले तो मैं लोकार्पण चैनल का जो है कि धन्यवाद देता हूँ कि सर जो है कि आप ऐसी विपत्ति में जो है कि आपने लोगों ने जो है हमारे गांव का साथ दिया है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ कितना नुकसान हो रहा है। मैंने भी कई बार जो है शासन प्रशासन को जो है अवगत कराया है कि इस मोहल्ले को नीचे से भी खतरा है और ऊपर से भी खतरा है। तीसरे में जो है यहाँ पे जो यहाँ से जो है बिजली की हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। मैंने एसडीओ से भी बात की और जी साहब से भी बात की, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि अभी जो है 4 फीट दूर जो है कि खंभा अभी नहीं गिरेगा। क्या इन लोगों ने ये कौन सा लॉजिक है, 4 फुट दूर है तो नहीं गिरेगा? ये ऐसी बातें कैसे करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये मतलब लोगों की अभी भी बोलेंगे ये कि अभी एक खेत बाकी है, अभी क्या हमने इसमें ट्रीटमेंट करना है? क्या सोचा है यहाँ इस घर पूरे गांव में कितनी आबादी है जी? आबादी 1200 के लगभग है। बताइए 1200 लोग, तो बाद में अच्छा लगता है वो हेलीकॉप्टर के राउंड मार के यहाँ उतरना, या आज इनकी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए जाएं? ये बड़ी मनमानी है। 4 मीटर दूर है क्या मतलब है? आज फिर आप बोलोगे 20 मीटर दूर है घर, अभी तो ठीक है सब, जब आएंगे नीचे तब आएंगे आप लोग, फिर राहत के पैकेट भेजोगे यहाँ, या फिर तब अफसोस मनाने आएंगे? क्यों नहीं सुनवाई होती? मैंने उन लोगों को जो है कि बार-बार अवगत कराया कि मैंने कहा एक बार आप जो है मौका मुआयना कीजिए। वो क्या करें, हमारे क्षेत्र में जो टेम्परेरी लाइनमैन है उनको भेज रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अभी यहाँ 4 फीट दूर है, अभी कुछ नहीं होगा। जब कोई बड़ी घटना होगी उसके बाद जो है विभाग जो है संज्ञान में लेगा। नहीं, ये एक बड़ी बात है। ये चाटुकारिता की निशानी है, जिसमें हम अपने ऊपर वाले अफसर को, चाहे अपने ऊपर वाले नेता को बस दिखाते रहते, भाई साहब आप चिंता मत करो, हमने सब कंट्रोल में कर रखा है। यही तो बातें होती हैं। आज वो बिजली वाला भी जो बंदा होगा वो यही बोल रहा होगा, अरे कोई बात नहीं सर, अभी है जगह। अब ऐसा मेंशन करना चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ काम हुआ था। वो काम ऐसा हुआ था कि चेक डैम बनने थे। यहाँ से जो पूरा मलबा नीचे गया था, उन्होंने क्या किया कि उस मलबे के पत्थर निकाले, उसी मलबे में चेक डैम बनाए, फिर दोबारा मलबा आया, ना तो चेक डैम बचे ना कुछ बचा। ठेकेदार कौन थे उसमें? वो पता नहीं कौन थे। कहाँ के थे जी? वो पता करना पड़ेगा सर, जिला पंचायत से होते हैं। जिला पंचायत जिला पंचायत था वो काम। वो ऐसे ही हो गया। वो ऐसे हो गया। आप दोनों जगहों से बढ़ाया, बनवाया। आप अब जहाँ टूट रहा है वहां से नहीं हुआ, जो बेस है वहां से नहीं हुआ, अब नीचे बना दिया। अब नीचे से दोनों जगहों से आ गया, वहां पूरी ताला बन गया और वो पूरा खींच लिया। वो बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजाम गुलिस्तान क्या होगा जब जहां हर साख पे उल्लू बैठा है? किस किस से लड़ोगे आप? कोई अधिकारी से, किसी नेता से, ऐसे ठेकेदारों से, कोई अपने भी होंगे तो कोई बहुत दूर के पराये भी थोपे गए होंगे कि भैया इनसे काम कराओ। मुझे लगता है जी सर, एक ग्राम सभा में जब काम हो रहा है तो चेक डैम का ठेकेदार का पता नहीं हो सकता? बिल्कुल सही बात है। ये बताओ आप, मेन मुद्दा यहाँ पकड़ा आप। सारी चीजें हैं, चाहे वो चेक डैम है, चाहे वो कुछ भी है, आप समझिएगा ये तमाम चीजें क्यों हो रही हैं और हमारे उत्तराखंड में ही क्यों हो रही है। और सबसे बड़ी बात है ये धरातल पर क्यों नहीं आते? हम विश्व में बड़े प्रसिद्ध से बने फिर रहे हैं। आम आदमी जो आज किसी तरह इन गांवों में टिका हुआ है, वैसे तो हम पलायन, अब ये पूरा गांव 1200 लोग कहां जाएंगे? किसी ने सोचा है इस बारे में? फिर आप पलायन आयोग बनाएंगे, पलायन नियोग बनाएंगे, इन सब फायदा क्या है? आज इन लोगों को अगर व्यवस्थाएं दे दे, इतनी हरियाली देखिए कहीं खेतों में, पर यो पोंगड़ भी अब ये थोड़ा सब गायब है। सर जी सर ऐसा है, 200 मीटर कम से कम नीचे गधेरा है, तो टूट के यहाँ पर तक 3 साल पहले यहाँ तक आ गया था। जो 6 लाख का बजट लगा, उनको हमने बोला था ठेकेदार को कि भाई जो ये खेत आप जा रहे हैं इससे गांव को भी सुरक्षा मिलेगी, और आप लोग जो है यहाँ पे सुरक्षा दीवार बनाए। उन्होंने पत्थर होने की वजह से गधेरे में वहाँ नीचे 200 मीटर नीचे वहाँ जो है अपना चेक डैम बनाया, नपत की, पैसे जेब में रखा। ये बड़ी सी चीजें हैं, आप समझिएगा। ये जो चीजें हो रही है ना हमारे प्रांत में, हमारे गाँवों में, यकीन मानिएगा इनका जब तक हमारे हर व्यक्ति के अंदर ये ना हो ना अपनत्व की भावना, ये मेरा है, मेरा गांव है जिसमें मुझे काम करना है, तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। महिलाओं से मैं बात करूंगा, मातृशक्ति ऊपर बैठी हुई है और पूरे चौक घेरे बैठी हैं, उनके मन में भी होगा कुछ, वो उबाल हो, क्योंकि वो बड़ी मेहनत करती है इन खेतों में। अगर ये जो कोदा भी दिख रहा है ना जितना मैं तो पता जी पहले हॉल लग दू तब ये कोद बूदन तब पण गोड़ दुण गोड़ पता नहीं क्या गोड़ लगदन हो सकता है, पता नहीं यहाँ लगाते हैं नहीं लगाते। मया भी लगो ना है यो दो मया दुई दो मया, तो इतनी मेहनत के बाद ये हो रही है फसल, अब इस तरह से बर्बाद होगी तो क्या उन महिलाओं को गुस्सा नहीं आएगा? और मुझे लेकिन पता नहीं, ये सब लोग ऐसे शांत बैठे हुए हैं, अभी क्या कुछ होगा, क्योंकि ये ना पहाड़ी लोग हैं भाई साहब, इनकी जिंदगी वैसे ही पहाड़ सी हो रखी है। इसको मुझे लगता है इन लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है,
पर आना चाहिए कि जो चीजें हो रही हैं इनके साथ या हमारे साथ या पूरे गांव वालों के साथ, वो बहुत अच्छी नहीं है। चलिए कुछ मातृशक्ति से बात करते हैं। गांव के चौक में अब आया हूं मैं, जहां पर ये तमाम हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है। और मातृशक्ति को मैं इसलिए भी शक्ति रूपी मानता हूं क्योंकि उत्तराखंड जब बना था ना 94 के वो दंगे, तो वो तमाम चीजें, वहां एक बड़ी बुनियाद की जैसी खड़ी हुई थी, वो हमारी मातृशक्ति थी। बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ हमने खोया था, चाहे वो मुजफ्फरनगर में हो, रामनगर में हो, कहीं पर भी जहां गोलीकांड हुए, जहां जहां जो हुआ, ये मातृशक्ति ही थी। आज इनके गांव को बचाने की जस्तजू है। मैंने इनको भी बोला ये बात कि ये आज की घटना नहीं है कि आज टूटी ब्याली टूटी या परसी, यो बहुत पहले बिटिन जो टूटू प्रत्येक के बाद केनते पर जवाब नहीं ली। कुछ दीदी हैं यहाँ पे। दीदी प्रणाम। ये आज बिटिन तो निवणु जी भैया, ये कई साल पहले से हो रहा है। इसमें शासन प्रशासन से भी कई बार अनुरोध किया है कि हमारे गांव इतना खतरा है, फिर भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज हम लोग खुद इतने परेशान हैं कि अब हम कहाँ जाइए, छोटे बच्चे हैं, गाय भैंसे हैं, कहाँ ले जाना इनको। अब क्या होगा, ये तो अब शासन प्रशासन ही कर सकता है कुछ फैसला इसका। ये फैसला क्या होना है इसमें काम होना था। ये मकान देख रहे हो आप, ये मकान शायद किसी के दादाजी ने बनाया होगा या किसी ने खुद बनाया होगा या उनके बेटे ने बनाया होगा। सारे मकानों की दास्तान वही होती है, आदमी अपना थोड़ा सा पैसा जोड़ के एक मकान बनाता है, और मकान अगर इसलिए टूट जाए क्योंकि गांव की जो निगरानी है वो अच्छे से ना की जाए। मुझे तो अभी भी वो लग रहा है, वो 3 साल पहले भी, चलो ये 11-12 साल से टूट रहा है, पर 3 साल पहले जब रिपोर्ट आई और उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन में कुछ होना चाहिए था, वो क्यों नहीं किया गया? आज के दिन का इंतजार क्यों? और तमाम नेता आजकल घूम रहे हैं यहाँ पे, कोई पेनिया तबे दो अपन कबाड़ दिया किंजा लास्ट कोई वीडियो है जे दिन बोर्ड ली वाल है वोटाबाद नहीं है, वोटाबादी और वोट तक तो से हाथ बढ़ाए खूब, तय के बाद दिलासा नहीं दिखाए। और अधिकारी भी नहीं है कोई ना। 1200 लोगों का गांव है ये, और उनकी अनदेखी कुछ इस तरह से। माँ जी आपने तो बहुत कुछ देखा होगा गांव में होते हुए। बहुत कुछ देखा, पर ऐसे क्या कभी टूट कभी फूट कभी बोल चाना भी कहाँ आता है ना। मैं भी गढ़वाल में बनूं, तुम भी गढ़वाल में बोलो। तुम ही नहीं बना तभी नहीं आ रहा है वो बोलना। देखो हम 14 साल ऐसा है, अरे 60-70 पहुंचे सारा बांजा पौना खोन नहीं वाला है ना। ते बार कोद भी लगे, वो लोग क्यों भी लगे, ते बार सब लगे। आज ही सब पौना चलिन पोंगड़ा क्या आप तो मकान भी जान वाला क्या सब पट लगी सन मकान भी शुरू हुई सन जान वाले सन। हाँ मेला परेशानी बहुत ज्यादा, समझिएगा आप। दरअसल क्या है ना, हमारी मातृशक्ति थोड़ी भोली है। बोलना वो जो बोलने वाले कि कैसे करके बोलूं, क्या शब्द इस्तेमाल करूं ताकि मेरी बात वहां तक पहुंचे जहां पहुंचनी चाहिए। हम आवाज बनने की कोशिश जरूर करते हैं। ये बेटे हैं, बच्चे हैं हमारे। देखो नौ कहती है प्रीति, ये किताब पढ़ 6 थोड़ा बोल खाली बने तो सही पढ़ 6 ये देखो, ये हमारी होशियार बच्ची है। अब इसको अगर आगे भविष्य बनाना होगा, ये क्या करेगी? गांव के स्कूल का है, जोर से बोल दो। चंद्रनगर। चंद्रनगर यखबड़ इनकम से कम भी तो 10-12 किलोमीटर बोलो, 15। हाँ अच्छा 2-2.5 किलोमीटर पैदल जानी है और कोई उसको नहीं मस्त चिन। अच्छा आप इन नाते होने हमारी नीचे है कि हमारी छो अपने गांव की छो। आज पर ताई जी जो यो बोणू ये के बारे में विचार का बाबुल था मेरा विचार का उन 15-16 साल हुए या देखा तो कोई हमार देखभाल नहीं कुनगु हमार गाँव अब जान वाल सुनो से खेत पाए तुम देख रहा सो पाके जोंगर भी चली कोद भी चली और हमार कोई ये गनोड़ा नहीं छे ना और दो आए तो तौन से मुनार दिन बनाए ते पैरोड़ा थोड़ा पर 6 लाख रुपया लगाया हम जान भी नहीं कबार बनी और अब हमार पोंगड़ा खोला तिरवा पर दे थे अब हम बढ़ने वाल से हम क्या हम तो अस्थाई नहीं अब शरीर को जा बहुत दुख होता है। पता है हमने बूढ़ा केदार की वो तस्वीरें देखी हैं जब माताएं रो रही थी, किसी के अपने बह गए थे, किसी के मकान बह गए, किसी का कुछ हो गया। ये रोड भी खाद रहे था, ये रोड भी खाद रहे था। अब एज बिटिन भी आलू अतल बिटिन जाल तो हम यो रात में जान वाल से कुछ नहीं होगा, चिंता ना हम शासन या कोई डीएम कोई हमार देखभाल करने आए। ये देखभाल हमार यही गाँव नहीं होनो को क्या होनो ये ग्राम सभा 250 मवासु गाँव हमार यही गाँव का गोर पर देखना से गाँव का जान वाल मीन गाँव छ यो हमार
पुराना लोग को मीन गो यख तक सब बाद में गए। ये आंसू आ रहे हैं इनके, अभी कई रो रहे हैं यहाँ पे। किसी को फर्क पड़ने वाला है उससे? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है ये यहाँ पर एक मैंने हमेशा बोलता रहता हूँ, वो राहत के सामान के साथ जरूर आएंगे, फिर ऐसे ही होगा कि कुछ फोटो खींच के चले जाएंगे कि आज हम किन जाने गए, आज नेताजी किन जाने गए, आज वहां पर ये किया, वहां पर ये किया। चार क्यों इनके घरों का या इनका कुछ है वो पता, सब रोड बैठी ना रब। यहाँ देखिए आप तस्वीरें, ये जब कुछ होगा तब आएंगे यहाँ लोग। परिवार भी कोई भी जालू हम तो ये कि आज रात भी मुश्किल बचने जब मैं भी रात भर खाई हुई तो आज रात भी हम मुश्किल बचल। और ये दुई तीन परिवार हमारे छोड़े पर से ना, तो हम तो एक परिवार जाइयो नहीं सोचे कोई नहीं जाएगा। मतलब सोचिए आप, इन गांव वालों की तस्वीरें आप बयान नहीं कर पाओगे, इनके आंसू का मोल आप चुका नहीं पाओगे। अभी वक्त है जब शायद इनको मदद कुछ पहुंची जा सकती है, पहुंचाई जा सकती है। केवल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा धरातल पर इन लोगों के लिए। सोचिएगा पिछले 12-13 सालों से अगर ये लोग ऐसे हैं तो ये प्रतिदिन प्रतिपल कैसे जीते होंगे। गोरू भैंस वो वाला कर यहाँ सब ये भाजल ठीक बना दी। हम तो भाजल, अभी वो पशु कहाँ भागेंगे, उनको बचाने के लिए कौन आएगा। हम भीतर माल हम तो छोड़ी कहीं नहीं जाए, हम उनको जान तो छोड़ी थे। कितनी बड़ी बात है। जो दुई भैंस सन कोई ब्याह सन कोई हम उनको जान तो छोड़ी थे। आप अभी गोरू भैंस हाँ सब गए छन गोरबेस कोई नहीं तो बिगर गोरबेस खाचन एज बिटिन भी खतरा भूई बिटिन भी एको जगह नहीं है ना खतरा भूई बिटिन भी खतरा छ एज बिटिन भी खतरा छ। अब बहुत पहले माथि बिटिनो भी बतेल छ प्रशासन तो मूड बिटिनो भी बतेल छ। अब क्या बनता जब कोई कुछ कोन गनी क्या बन के तो बना कैसे उबने वाला आज गांव माता पहुंचे अब कन करो आज रात भी मुश्किल रात भर वो टोर्च दौरी तो खड़ा छन कोई लिंटर मा कोई बेर खोल मा दिखना छन कि क्या हूं कई बार क्या हूं नहीं हूं। सुबह भी 4 बजे में या 3 में चूल्हो डाल टूटी तो क्या वक्त को क्या पता चलो तो कुछ नहीं कोई प्रशासन शासन कुछ नहीं। अभी एक और बारिश आए तो पता नहीं क्या होगा। बहुत सोचने वाली बात। इन सबके आंसू हैं, सबकी अपनी तकलीफें हैं, पर इस सब के बीच में आप समझिएगा हमने अब तक क्या किया है, ये जरूर सोचना चाहिए। शासन प्रशासन को, सरकार को सोचना चाहिए कि इन लोगों की क्या गलती है कि, और ये गांव आज का नहीं बसा हुआ है कि पुराना गांव बोलियो सदियों बिटिन है यन तोड़नी है सोएबोनो में आज बिटिन तो छ नहीं आज बिटिन छ नहीं जो यत तात 4-500 मवा सुगो छ सब एक मुंह बिटिन जाया। सही बात। और ये पुराना गांव छ तो हम कुछ मवा से ये किचन तो अब कख जाना मन। मैंने एक्चुअली मैं क्यों ज्यादा वो हो रहा हूँ पता है, मैंने ऐसे ही काफी खबरें की हैं जहां हम गांवों में गए हैं, वहां हमने देखा है लोगों को रोते हुए, अपने मकानों को तोड़ते हुए, अपने मकानों की खिड़कियां निकालते हुए, दरवाजे निकालते हुए। कितना बुरा लगता होगा जिन दरवाजों को आप दूर दूर से लेके आते हैं और फिर लगाते हैं उनको, और उसके कुछ समय बाद वो सब निकल जाता है। वो पशु जिनको हम बड़े प्यार से नाज से पालते हैं, उनके लिए पानी ले जाते हैं गौशाला में, उनकी वो सब चीजें ठीक करते हैं। बहुत मुश्किल है। किसी को संज्ञान लेना होगा इस गांव के लिए, इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए जो ये सब बैठे हुए। एक ताऊ जी हैं यहाँ पर, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। फौज से हैं शायद, रिटायर्ड आप। हाँ, पूरे समय फौज को दिया, देश की रक्षा की। आज कैसा लग रहा है गांव? आप लोग कैसा खत्म लग रही है। मेरा से मेरी और निवेदन है कि जो आपने गांव में देखा तो देखा है, लेकिन एक नाला जाता है यहाँ नीचे, कई प्रधान आ गए, कई चले गए, किसी ने इस नाले का बंदोबस्त नहीं कर पाया। मेरे को भी 72 साल हो गए और अभी मैं बोलना चाहता हूँ अगर कोई गांव में आता है वो कर सकता है तो ठीक है। बजट आता है, प्रधान कभी नहीं बताता है कि ये कहाँ का बजट है, अपने मेरे से लगा दिया कहीं। और ये नाला 100 मीटर नीचे है, जहाँ से आप देख सकते हैं। अगर कष्ट नहीं उसका क्या है अभी, उसकी वजह से कुछ हुआ है ये इशू? उस वजह से हो सकता है, वहाँ बह सकता है, पूरा नाला पलटा हो जाएगा तो क्या पूरा बहा देगा वो। अगर आप कष्ट न समझे तो देख सकते नहीं, ये बड़ी बात है। वो फुटेज हम आपको दिखाएंगे जो ताऊ जी बता रहे हैं, लेकिन आप समझिएगा ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनके बारे में इनके ट्रीटमेंट के लिए सोचना चाहिए था। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, और अगर ये वक्त रहते चीजें ठीक की गई तो यकीनन कुछ अच्छा हो सकता है।
या कुछ बचाया जा सकता है? बजट है तो हर जगह लगा देते हैं, 200 मीटर की नाली नहीं बना सकते। ये पेयजल है हमारे यहाँ पे, उसमें तो 3 माह लगा दिया, लेकिन जो नाला है ना जिसको मैं बात कर रहा हूँ अभी, आप जहाँ पर से इधर आए तो वो पूरा एक नदी के बराबर चलता है। नहीं बिल्कुल, ये बात यकीनन सोचने वाली है। वो तो आज हमें सब लोगों को, लेकिन गांव वालों को आज एक होना पड़ेगा सबसे पहले। अगर आप एक में दिखेंगे ना तो तब कोई यहाँ चीजें होंगी, वो समझने वाली बात आज। गाँव का एक तो ये 4 दिन तो ये है नहीं, बिल्कुल पूरे गांव का है, पूरी नदी जा रहे हो। अगर वहाँ वो पछुआ नहीं बनते हैं, दिवाली नहीं बनते हैं तो वो बह तो नहीं ले जाएगा गाँव को। बिल्कुल, इस पर भी सोचना होगा। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।